Students, we have done 6 questions of exercise 2.4. Now come to question number 7. Question number 7 is Hassan buys two kinds of cloth materials for school uniforms. Shirt material that cost rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. क्वेश्चन क्या है? हसन ने दो तरह के क्लॉथ मटेरियल खरीदे, किसके लिए? स्कूल यूनिफॉर्म्स के लिए। शर्ट मटेरियल का उसको कितना कॉस्ट पड़ा? ₹50 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का खर्चा 50 रुपए। एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर, और ट्राउजर मटेरियल जो खरीदा उसने वो 90 रुपए 1 मीटर के हिसाब से खरीदा। फॉर एवरी 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल। क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, हर 2 मीटर ट्राउजर के लिए उसने 3 मीटर क्या खरीदा? शर्ट का मटेरियल। तो एक तरह से रेशियो दे रखा है 2:3, यानी कि ट्राउजर मटेरियल के लिए 2:3। जितना ट्राउजर मटेरियल 2 मीटर लेगा तो उसके हिसाब से क्या लेगा? 3 मीटर शर्ट का मटेरियल। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टली। उसने वो मटेरियल 12% और 10% के प्रॉफिट पे सेल किया, ठीक है ना, सेल किया। हिज टोटल सेल इज ₹36,600, और उसकी टोटल सेल क्या है? 36,600। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई? तो आपको क्या बताना कि कितना ट्राउजर मटेरियल उसने खरीदा था। तो यहाँ पे देखिए दे क्या रखी है? सेल दे रखा है, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो हम भी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे भाई? हमारे पास 1 मीटर का खर्चा है, टोटल हमें पता लग गया कितना खरीदा, मान लेंगे, ठीक है। उससे कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। और इसने क्या दे रखा है? प्रॉफिट परसेंट। जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दोनों दे रखे हो तो सेलिंग प्राइस निकाला जा सकता है, तो वहां से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे में कि हर 2 मीटर ट्राउजर के लिए 3 मीटर शर्ट खरीदेगा, तो एक तरह से रेशियो है। तो सब देखिए हम मान लेंगे लेट 2x मीटर एंड 3x मीटर बी द क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर ट्राउजर एंड शर्ट मटेरियल। क्यों? 2x मीटर ट्राउजर के लिए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अगर रिस्पेक्टिवली लिख देंगे, रिस्पेक्टिवली, यानी कि 2x मीटर ट्राउजर के लिए, 3x मीटर शर्ट के लिए, ठीक है। अब देखिए 1 मीटर शर्ट का कॉस्ट कितना दे रखा है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट इज इक्वल टू ₹50। 1 मीटर का 50 रुपीज है, तो खरीदी कितनी है? 3x मीटर। सो कॉस्ट ऑफ 3x मीटर शर्ट क्लॉथ इज इक्वल टू 1 के मीटर के लिए 50 रुपए, तो 3x के लिए 3x मल्टीप्लाई 50, यानी कि कितना हो जाएगा? 150x रुपीज। सिमिलरली 1 मीटर ट्राउजर का कॉस्ट है, नाउ ऑल्सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ ऑफ ट्राउजर। 1 मीटर जो क्लॉथ है ट्राउजर का, उसका कॉस्ट कितना है? ₹90। सो कॉस्ट ऑफ ट्राउजर का लेना कितना है? 2x मीटर, और आपको यही बताना है लास्ट में कि कितना उसने ट्राउजर का क्लॉथ खरीदा, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी एक तरह से। तो ये क्या हो गया? 90 मल्टीप्लाई 2x, यानी कि 180x रुपीज। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि इसमें क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो हमें भी सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। टोटल सेल निकालेंगे तभी तो दोनों को बराबर पुट करेंगे। अब देखिए ये सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। 12% पहले उसने क्या खरीदा था? शर्ट। रिस्पेक्टिवली का मतलब शर्ट पे कितने परसेंट का फायदा हुआ उसको? 12% का। ट्राउजर पे कितने परसेंट का हुआ? 10% का। तो हम निकालेंगे सेलिंग, SP लिख देते मैं इसको, SP ऑफ शर्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CP मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ठीक है। अब लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑन शर्ट कितना गिवन है? 12%, ठीक। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। CP कितना है? शर्ट का कॉस्ट प्राइस, यानी कि 150x मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस प्रॉफिट की जगह क्या पुट कर देंगे? 12 अपॉन में कितना हो जाएगा? 100। कितना हो गया? 150x मल्टीप्लाई 112, कितना हो गया? 112 अपॉन 100। इसको कट कर लेते, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 5 से कट गया, 5 3 जा 15, 2 पे कट गया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12।
ये कितना हो गया 168 और x साथ में है तो x रुपीज। तो ये तो हमने क्या निकाल लिया सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट। अब हमें क्या निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर। तो देखिए प्रॉफिट कितना दे रखा है, अब ट्राउजर पे कितना दे रखा है, प्रॉफिट ऑन ट्राउजर कितना है 10%। तो क्या निकालेंगे हम, सो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर यानी कि ट्राउजर का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, सीपी किसका ट्राउजर का मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। कितना आया था ट्राउजर का 100, कितना आया था 180 x रुपीज। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 180 x मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 10 अपॉन में कितना हो गया 100। ये कितना हो गया 180 x मल्टीप्लाई बाई 110 अपॉन में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 198 x रुपीज। अब देखिए शर्ट का भी सेलिंग प्राइस निकाल लिया और ट्राउजर का भी, और टोटल सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 36,600। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए उसने दोनों चीजों को बेचकर ही तो 36,600 रुपए कमाए और दोनों चीजों का आपको एक्स के टर्म्स में पता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 160x ये किसके लिए सेलिंग प्राइस है शर्ट के लिए, प्लस 198x ये किसके लिए सेलिंग प्राइस है ट्राउजर के लिए। इन दोनों की सेलिंग प्राइस का सम किसके बराबर आना चाहिए 36,600 के बराबर, क्योंकि इन्हीं दोनों को बेचकर उसने कितना कमाया 36,600। अब इनको जब आपने ऐड करा तो 8 8 16 9 6 15 और एक 16, ये कितना हो गया 360x इक्वल टू में हो गया। निकालने तो x की वैल्यू थी तो x इज इक्वल टू 36,600। ये 366 इधर मल्टीप्लाई से इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में, कट गया, ये सीधा दिख रहा है आपको 100 पे, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 100। अब निकालना क्या था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। सो क्या निकालेंगे, हमने ये बताना था कि क्लोथ फॉर ट्राउजर यानी कि ट्राउजर के लिए उसने कितना, हमने कितना माना था 2x और x की वैल्यू 100 आ गई तो 2 इंटू 100 हो गए यानी कि 200 मीटर। अब इसमें तो ट्राउजर का ही पूछा था, लेकिन अगर आपसे शर्ट का भी पूछा जाए तो शर्ट के लिए 3x माना था तो 3 की मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 300 मीटर। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हर्ड ऑफ डियर मतलब हिरन का झुंड, क्या है हाफ, उनका हाफ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो क्या कर रहे हैं ग्रेजिंग इन द फील्ड, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। और 3/4 मतलब 3/4 भाग किसका, रिमेनिंग का, बचे हुए का, आर प्लेइंग नियर बाय, वो क्या कर रहे हैं प्लेइंग नियर बाय। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पोंड। जो बचे हुए 9 है, जितने भी टोटल थे उनमें से 9 जो बच गए वो क्या कर रहे ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पोंड। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो हमें नहीं पता हिरन के झुंड में कितने हिरन है, अलग अलग वो बटे हुए हैं, उनका आधा भाग तो क्या कर रहा है ग्रेजिंग इन द फील्ड, 3/4 भाग ऑफ रिमेनिंग बचे हुए का 3/4 हिस्सा क्या कर रहा है प्लेइंग नियर बाय, और रेस्ट 9 क्या कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर इन द पोंड। तो देखिए सबसे पहले तो जो निकालने वो मान लेते हैं, लेट हम मान लेते हैं झुंड में कितने हिरन है, लेट द नंबर ऑफ डियर इन हर्ड इज इक्वल टू कितने मान लिए हमने x। ठीक है, नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डियर, सबसे पहले ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या कह रहा था ये उनका आधा भाग क्या कर रहा है ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब हमें टोटल नहीं पता था, अब हमने टोटल x मान लिया, तो इसका हाफ यानी कि x/2 यानी कि मान लो अगर 40 हिरन है तो 40 का आधा यानी कि 20 क्या कर रहे हैं ग्रेजिंग इन द फील्ड। उसके बाद कुछ क्या कर रहे थे प्लेइंग नियर बाय, तो हम मानेंगे नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय। तो देखिए नियर बाय के लिए क्या दे रखा है 3/4 यानी कि 3/4 ऑफ
यानी कि मल्टीप्लाई, और किसका, रिमेनिंग का। अब रिमेनिंग यानी कि बचे हुए, देखिए x थे टोटल, x में से x/2 कहाँ चले गए, ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो बचे कितने, x माइनस x/2, यानी आपके पास अगर 40 है तो 40 में से 20 ग्रेजिंग इन द फील्ड है, तो 40 माइनस 20 करोगे ना बचे हुए निकालने के लिए, तो यहाँ पे टोटल x है, तो बचे हुए निकालने के लिए क्या कर देंगे, x माइनस x/2, ठीक है। तो ये हो गया 3/4 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व कर सकते हो आप एलसीएम लेके यहीं पे ही, 2x माइनस x यानी कि कितना हो गया 3/4 मल्टीप्लाई, 2x में से x गया x अपॉन में 2, कितना हो गया 3x अपॉन में 8, यानी कि प्लेइंग नियर बाय जो है वो कितने डियर है 3x अपॉन 8। अब कुछ क्या कर रहे थे, ड्रिंकिंग वाटर, और वो तो इसने दे रखा है 9, एंड नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर कितने थे, 9। अब देखिए हमें तो ये निकालना है ना टोटल कितने हैं, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आपको ये नहीं पता टोटल कितने हैं, लेकिन ये पता है कुछ इधर है कुछ इधर है। जब आप उनको पकड़ पकड़ के इकट्ठा करोगे, यानी कि सबको जब आप सम करोगे तो वो सारे टोटल के बराबर आएंगे ना। मान लो आपके पास, आपको पता है 40 थे, 20 इधर चले गए, 10 इधर चले गए, 10 इधर चले गए, ये 9 है तो एक जगह 11 लगा लो आप, ठीक है ना। तो क्या होगा, उनको जब ऐड करोगे तो आएंगे तो 40, तो यहाँ पे भी वही है, टोटल तो x ही है, बस हर जगह बटे हुए। जब आप इनको तीनों को ऐड करोगे तो टोटल x के बराबर आएंगे, तो आप क्या लिखोगे, x बराबर x अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन 8 प्लस 9, यानी कि ये तीनों जब हम इकट्ठे करेंगे तो टोटल डियर के बराबर ही आएंगे। आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x वाली टर्म्स को एक साइड कर लो, इस साइड x पहले ही है, ये x/2 इधर प्लस का, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, ये 3x/8 इधर प्लस का, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी कि x वाले हम लेफ्ट में ले आए, इक्वल टू में क्या बच गया, 9, तो 9 बच जाएगा इधर, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 8 का एलसीएम ले सकते हैं आप, देखिए एक टेबल में है तो 2 8 ही आएगा, ठीक है ना, निकाल के भी आप देख सकते हैं कितना आएगा, 8, 1 से करेंगे 8, 8 की x से मल्टीप्लाई 8x, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 4 की x से मल्टीप्लाई 4x, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1, 1 की 3x से मल्टीप्लाई 3x, इक्वल टू में 9। अब देखिए 8x माइनस 4x कितना हो गया, 4x, 4x माइनस 3x कितना हो गया, x, यानी कि यहाँ पे बच गया x, अपॉन में आ गया 8, इक्वल टू में है 9। x की वैल्यू निकालनी है, 9 उधर था, ये डिवाइड्स उधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि उस हिरन के झुंड में टोटल हिरन कितने थे, 72। सो हमने फाइंड कर लिया, सो टोटल नंबर ऑफ डियर इज इक्वल टू 72। देखिए एक बार फिर मैं बता देती हूँ, टोटल हमने मान ली x, उनका हाफ ग्रेजिंग इन द फील्ड था तो x/2 हो गया, प्लेइंग नियर बाई क्या था, 3/4 ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब x में से x/2 घटा देंगे, जब इसको सोल्व किया तो 3x अपॉन 8 आया। ड्रिंकिंग वाटर कितने कर रहे थे, 9, टोटल उन तीनों के सम के बराबर होगा, तो इक्वेशन बनाने के लिए हमने इन तीनों के सम को टोटल के बराबर पुट कर दिया, फिर x वाली टर्म्स को एक साइड ले आए, कांस्टेंट को एक साइड ले आए, जब इसको सोल्व किया तो टोटल कितने आ गए, 72। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। तो फिर एक्सरसाइज 2.4।